नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ले में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। लगभग 1000 की आबादी वाले इन इलाकों में कई लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं एक महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। टीम में बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर, केंदुआडीह थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गैस रिसाव को बंद करने की मांग की जा रही है। सूचना के बाद बीसीसीएल अधिकारी, स्थानीय थाना की पुलिस, विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया है और बीसीसीएल अधिकारी माइकिंग कर लोगों को घरों से जाने के लिए कह रहे हैं। लोगों ने मैं सूचना दिया तो मैं भी आया हूं, खुद मैं देख रहा हूं। काफ़ी गंदा और काफ़ी तेज बदबू है एयर में, और सुनने में आया कि कई एक बच्चियां या लोग बेहोश भी हो गए हैं, 10-15 करीब। यह तो चिंताजनक है, इसीलिए मैंने तुरंत उपायुक्त से ही बात किया है। उपायुक्त को भी मैंने कहा है कि अगर ये एयर में फैल रहा है ये गैस, तो उसको तो कंट्रोल करना होगा किसी प्रकार से, जिससे कि मास को प्रभावित नहीं कर पाए। बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वह कौन सा गैस है, कि जहरीली गैस है, वहां रहना मुनासिब है कि नहीं है। यदि नहीं है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर समुचित सुविधा के साथ पुनर्वासित कराया जाए। पता नहीं है कि महिला की मौत क्या कारण से हुआ है। जहरीली गैस सुबह से फैला हुआ है वहाँ पर ही। कौन सा? केंदुआडीह नया धौड़ा थाना के पास। धनबाद बीसीसीएल के भूधसान और गैस रिसाव स्थलों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लगातार गैस रिसाव हो रहा है, जिसके कारण लोग बड़ी ही दहशत में रह रहे हैं। केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद बस्ती और ऑफिसर कॉलोनी में आज 3 बजे से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, और जिससे वहाँ के दर्जनों लोग इस गैस रिसाव के कारण बीमार हो चुके हैं और वो सभी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं उसी स्थान में रहने वाली प्रियंका देवी की गैस रिसाव के कारण, जहरीली गैस के कारण मौत हो चुकी है। महिला अपने घर में रही थी और वह शादी से कल ही लौटी थी। आसपास के लोगों ने जब दरवाजे को खटखटाया तो नहीं खोलने पर लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए, और जब अंदर पहुंचे तो महिला के मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में उसे एसएनएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां की डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और यही कारण है कि लोग अब सुरक्षित स्थानों में पुनर्वासित कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीसीसीएल के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। कई लोग बीमार हुए हैं जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने लेके गए हैं। वहीं एक महिला की भी मौत हो गई है। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पुनर्वासित किया जाए, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि बीसीसीएल अधिकारी एहतियातन माइकिंग कर सभी लोगों को घरों से जाने को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि माइकिंग करने के बाद आखिर जो लोग वहां रह रहे हैं कहां जाए। फिलहाल एक महिला की मौत हो चुकी है, और अगर इस पर समय रहते गैस रिसाव को बंद करने का कारगर उपाय नहीं किया गया तो यह हो सकता है कि संख्या में वृद्धि भी हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताते हैं। बेखौफ चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। मामला चाईबासा के जगन्नाथपुर शहर का है। राजकीय रसेल +2 उच्च विद्यालय में 3 चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 3 चोर प्रिंसिपल के चैम्बर में घुसकर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने पहले प्रिंसिपल के चैम्बर का ताला तोड़ा, फिर चुपके से चैम्बर में घुसकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये तीनों चोर 3 टैबलेट और एक लैपटॉप लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, शातिर चोरों ने लॉकर को भी तोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तीनों बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। भेद खुलने के डर से चोरों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, जिसकी वजह से तीनों चोरों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है।
हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई क्लू पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस इन तीनों चोरों को धर दबोचे। रामगढ़ पुलिस ने टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चोरी की डीजल खरीदने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है। यह गिरोह कई सालों से सक्रिय था और रामगढ़ सहित आसपास के जिलों में ट्रकों से डीजल चोरी कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने सड़क पर परेड भी कराया है। तो रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और डीजल चोरों को गिरफ्तार किया है। डीजल चोरी गिरोह का ये बड़ा पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे परेड भी कराया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस ने सड़क पर परेड भी कराया है। डीजल खरीदने वाला व्यक्ति भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये वो टैंकर बरामद किए गए हैं जिसमें डीजल भरकर चोरी की जाती थी और ये 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीन चोरों को पकड़ा गया था, जिसमें कि जिसका नाम गोपी मुंडा, सागर बेदिया और विजय बेदिया है और उसके पास एक ऑल्टो गाड़ी बरामद की गई। ऑल्टो गाड़ी के पीछे सीट पर 175 लीटर 5 जार में ये डीजल पाया गया है। उसके अलावा लोहे के पाइप जिससे कि डीजल निकाला जाता है वो पाया गया है। इसके अलावा जो हाईवा और ट्रक के जो लॉक तोड़े जाते हैं उसका एक औजार बरामद हुआ है। अगली खबर आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां पाब्लो रेस्टोरेंट एंड लाउंज में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान हुक्का बार और शराब के अवैध संचालन का खुलासा हुआ। इस रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम अचानक से धावा बोल दी। छापेमारी में हुक्का, फ्लेवर, शराब सहित कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। इस मौके पर पुलिस ने मौके से 16 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। रेस्टोरेंट संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। रेस्टोरेंट बार है, उसमें रेड की गई थी। उसमें अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा था, जिसमें काफ़ी सारे हुक्के और जो नारकोटिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हुक्का ही मेनली उसकी जब्ती की गई है। इसमें जो वहाँ के जो कस्टमर्स थे उनको एक जांच हेतु थाना में बुलाया गया है और जांच में उनके विरुद्ध कुछ संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है, किंतु जो ये मालिक है जो बार का, उसके खिलाफ आगे कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है संबंधित विभाग को और आगे उसमें जांच जारी है। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताते हैं, किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद विवाद गहराता हुआ दिख रहा है। कई सालों से रांची में रहने वाले एक किन्नर ग्रुप ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। सावरिया उर्फ शहजाद पर गजाला किन्नर ने आरोप लगाया कि वे लोग शहर में माहौल खराब करना चाहते हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं। शहजाद के लोग आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हैं। बाहरी किन्नरों की गतिविधियों के कारण शहर का माहौल खराब हो रहा है, शहर में विवाद बढ़ रहा है। ऐसे बाहरी किन्नरों का विरोध करते हुए स्थानीय किन्नरों ने कोतवाली थाने की पुलिस से कार्रवाई की मांग की है ना। जोहार, हाँ ये तो हमारी समाज के है ना, मैं रांची का किन्नर हूँ। ये हमारी समाज का नहीं, ये लोग लड़का है, ये लोग अपना प्रोस्टिट्यूट करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, है ना, करने के लिए ये लोग करते हैं, हमारे नाम को बदनाम करने के लिए ये लोग करते हैं। देखिए हम तो गद्दी नसीब किन्नर है, हम लोग बधाई बच्चा होता है, शादी होता है, घर बनते हैं, हम बधाई लेने जाते हैं, जजमानों को दुआ देने जाते हैं, दुआ दे के घर आते, उनके बाद हम घर में रहते हैं। कुछ हमारी घर में ज़रूरत पड़ता, बाज़ार में जाना, कुछ करना, कुछ लेना, उतना ही हम बाज़ार करते घर में आ जाते हैं। जो हमारे नाम पे बदनाम कर रहे हैं वो किन्नर नहीं है, वो हमारी बदनाम करने के लिए सब कुछ करवा रहे हैं। सांवरिया बोल के एक किन्नर है, सांवरिया बोल के उनका नाम उर्फ सजाद, सांवरिया उर्फ सजाद, वो रहता है बिरसा चौक। वो हमारी नाम पे ऐसा कर रहे हैं, हमारी किन्नर समाज के बदनाम करने के लिए वो ऐसा करवा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर असफल अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने राज्य सरकार, जेएसएससी, असफल और सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जिसे कोर्ट ने सुना दिया। ये पूरा मामला कोर्ट में करीब 1 साल तक चला। कोर्ट का फैसला आने के बाद सफल अभ्यर्थियों की ओर से मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। जीएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। खासकर जो सफल अभ्यर्थी थे, कोर्ट पहुंचे थे अपनी नियुक्ति को लेकर, उनके हित में फैसला आया है। एक तरह से बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस केस में बहुत लंबी आर्गुमेंट्स चली थी, कई दिनों तक आर्गुमेंट्स चली थी और कई सारे विद्वान अधिवक्ता दोनों पक्ष से इसमें अपनी अपनी बहस और दलीलें पेश किए थे और आज फाइनली फैसला आ गया है। इसमें दोनों पक्ष के छात्र ये तब से सोच रहे थे कि फैसला किसके पक्ष आएगा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे लाइफ में करे क्या, और अल्टीमेटली एक फैसला आकर एक अभ्यर्थियों को एक रास्ता दिखाने का कोर्ट ने काम दिया। बहुत खुश हैं और न्याय का आज सत्य का जीत हुआ है। न्याय आज साबित हुआ है कि आज कोर्ट से न्याय मिलता है और वो मिला है हम लोग को आज। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी है कि जो जाहिर है कि मामला लंबा चला और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई अधिवक्ता जो हैं वो इस मामले में पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे, सफल अभ्यर्थियों की ओर से भी और असफल अभ्यर्थियों की ओर से भी। क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हम लोग। ये बहुत हिस्टोरिक और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये आने वाली कोई भी वैकेंसीज हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा कि छोटी मोटी गड़बड़ियां के कारण पूरी नियुक्ति प्रोसेस को साल भर के लिए बाधित कर देना कहीं से भी सही नहीं है। देखिए एक फैसला चेहरे पर मुस्कान ला देता है और झारखंड हाईकोर्ट के परिसर के बाहर में नजारा भी ऐसा ही है। तमाम लोग अब जो जीएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो अब ज्वाइन करेंगे और जाहिर है कि बता रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला उनके जीवन में एक लैंडमार्क है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 2 राजभवन, रांची स्थित राजभवन और दुमका स्थित राजभवन के नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिए जाएंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने नाम बदलने को लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। राजभवन के नाम के पोस्टर आज रात से लेकर कल तक बदल दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर के राजभवन का नाम बदला जा रहा है। राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। लोक भवन जिसका मतलब होता है कि जनता का भवन। जब हम राजभवन का जिक्र करते हैं तो झारखंड में आपको 2 राजभवन मिलेंगे, जिनमें से एक रांची और दूसरा दुमका। दोनों ही राजभवन के नाम को बदलकर लोक भवन करने का निर्देश यहां के राज्यपाल ने भी दे दिया है, यानी जल्द ही दोनों का नाम बदल दिया जाएगा। राजभवन के सूत्रों की माने तो आज रात से लेकर कल सुबह तक इसके नाम को जो है वो बदल दिया जाएगा और ये अब लोक भवन हो जाएगा। अगर आप लोक भवन की बात करें, ये इस वजह से ताकि ये जनता से एक जुड़ाव की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जिस जगहों पर भी राज शब्दों का प्रयोग है उसे मोदी शासित जो सरकार है वो चाहती है कि राज को हटाकर, यानी राजा के काल को हटाकर अब उसे जनता के काल में तब्दील किया जाए। इस वजह से आपने कर्तव्य पथ का नाम राजपथ की जगह पर सुना था। इसके साथ साथ कई जगहों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अगर हम राजभवन का जिक्र करें तो इस राजभवन का, यानी झारखंड का जो राजभवन है, इसका भी इतिहास पुराना रहा है। अगर हम पूर्व के कालों की बात करें तो ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब ब्रिटिश काल के दौरान इस इलाके के साहब, जिसे हम लाट साहब कहते हैं, वो इस भवन में रुका करते थे। उनका प्रशासनिक कार्य यहाँ पर चलता था और इसके साथ साथ उन्हें ठहरने की भी जगह थी। झारखंड में 2 राजभवन इस वजह से बनाए गए क्योंकि एक राजभवन राजधानी रांची यानी राज्य की राजधानी में और एक उप राजधानी दुमका में बनाई गई है। दुमका में राजभवन का निर्माण इस वजह से कराया गया क्योंकि दुमका और संथाल परगना का जो इलाका है वो संथाल बाहुल इलाका है, यानी आदिम जनजातियों का इलाका है। उस इलाके के लोगों तक, वो इलाके के लोग राजभवन तक कैसे पहुंचे, इस वजह से राजभवन का निर्माण दुमका में भी कराया गया और झारखंड में 2 राजभवन हैं जिनके नाम बदलने के आदेश आ चुके हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक कल सभी दलों के नेता के साथ स्पीकर की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे झारखंड विधानसभा में बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव,
राजद से सुरेश पासवान भी शामिल होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान मतदाता सूची का 1.61 करोड़ मतदाताओं से मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। एब्सेंट, शिफ्टेड और 1 से अधिक स्थानों पर सूचीबद्ध 12 लाख मतदाताओं का भी मैपिंग किया गया। उन्होंने बीएलओ और ईआरओ को कम प्रदर्शन वाले क्षेत्र की ट्रेनिंग और मतदाताओं को पैतृक मैपिंग की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सभी मतदाताओं की सही सूची सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। वर्तमान में चल रही है पैरेंटल मैपिंग में अभी तक झारखंड में 1,61,00,000 वोटर का मैपिंग हो चुका है। उसका साथ में और लगभग 12 लाख वोटर है, वो ऐसा वोटर है उनका नाम 2 जगह पर दर्ज है, मतलब डेथ, शिफ्टेड, एब्सेंट है, उनका नाम भी सूची किया जा रहा है। साथ में कहाँ पर भी मैपिंग करने के लिए कठिनाई हो रही है उसको बीएलओ को ट्रेनिंग देने के लिए निर्देश दिया गया, ताकि वो वोटर उन्हीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मतलब उसी बूथ से बाहर में होगा। जमशेदपुर के सदर अस्पताल खास महल में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 100 बेड वाले आधुनिक फैब्रिकेटेड अस्पताल और सिकल सेल एनीमिया लैब का उद्घाटन किया है। ये सुविधा खास तौर पर कोल्हान क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि अब तक सरकारी स्तर पर ऐसी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हम गए थे, सेंट्रल गए थे, हमने कहा कि नहीं चलेगा, ये किसका हाथ है, आपको व्यवस्था देनी होगी, हमारा बैकवर्ड स्टेट है ये झारखंड। अब हम सीट नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स कहाँ से हम पैदा करेंगे? बहुत मुश्किल से यहाँ 150 सीटेड था, अब 250 सीटेड MBBS छात्र ही पढ़ाई करेंगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जमशेदपुर वासियों के लिए। कैसे मूलभूत सुविधा हमारा इस क्षेत्र के नागरिक को मिले, गरीब को मिले, ये उनके प्रयास रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का। कि ऐसे कार्य होते हमें अच्छा लगता है, हमें ये नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी जनता की भलाई ही चाहते हैं। पर सवाल यहाँ पे खड़ा उठता है कि हम तो उद्घाटन कर रहे हैं, क्या सही समय पर जांच उपलब्ध हो पाता है, क्या सही समय पर उचित इलाज उपलब्ध हो पाता है, ये देखना आवश्यक है। हमारे पास तो अस्पताल है, हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में हमारा MGM अस्पताल है, क्या उस अस्पताल में वो सुविधाएं अभी है? बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रैफिक सिपाही पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने 4 किशोर को पकड़ा है। आरोपी के पास से पिस्टल भी जब्त किए गए हैं। बाइक सवार आरोपी ने हमला किया, बाइक को भी जब्त किया गया है। दरअसल यातायात सिपाही दिलीप कुमार सिंह नया मोड़ यातायात थाना के पास ड्यूटी पर तैनात थे, तभी बाइक सवार 4 किशोर दूंदीबाद की ओर से नया मोड़ आ रहे थे। सिपाही ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चारों बदमाशों ने सिपाही पर ही हमला कर दिया और मौके से भाग निकले। घायल सिपाही के बयान पर सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान हम लोग करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में इसका एक टीम बना करके इसमें अनुसंधान और छापामारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा छापामारी कर कल 1 तारीख को 4 नाबालिगों को इस घटना में संलिप्तता पाते हुए उनको अग्रतर कार्रवाई उन पर की गई है। उनके पास से पोजीशन में घर पे छापामारी के दौरान एक नाबालिग के तकिए के नीचे से एक देसी रिवॉल्वर भी मिला हम लोगों को। धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी में कर्मी की मौत का मामला, कर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है। प्रबंधन ने मुआवजा नौकरी पर सहमति जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई और मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है। हालांकि प्रबंधन की तरफ से मुआवजा और नौकरी की बात कही गई है। कोयला काटता? हाँ, कोयला काटता है। कंपनी के अंदर? हाँ, कंपनी के अंदर। कैसे क्या आपने डेथ कैसे किया? डेथ कैसे किया? पानी 3 बज रहा था उस टाइम।
रात में। उस टाइम पानी पियाई, पानी पीने के बाद बाथरूम गया, बाथरूम गया, बाथरूम में ही गिर गया, बोरा बाहर नहीं निकला। जांच करने के लिए अधिकारी एवं सुपरवाइजर चाहिए, वहाँ नियुक्त है, ओवरमैन है, एसीएम है, मैनेजर है, सबके रहने के बावजूद भी जांच नहीं होता है, ऐसा हमें नहीं लगता है। फिर भी आप समाज से अगर ये बातें उठ के आ रही है, आप लोगों के पास पहुंचा है, हम इसको गहन जांच जरूर करके तब बता पाएंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर है, युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। 2 दिन पहले घर आया था युवक। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। इचाक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक का शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। 2 दिन पहले ही युवक अपने घर आया था। लोग अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक बेटा के लड़का हुआ तो उसका छठियारी में आया था, 1:30 बजे घर पहुंचा और 2 बजे कोई फ़ोन किया और 2 बजे फ़ोन करके इसको इचाक बुलाया। इचाक में ही इसका इचाक तरफ मर्डर किया गया है। मुंह के बरे शव को गिराया पड़ा था, मुंह और नाक से ब्लड आ रहा था। यहाँ पर पूरा काला निशान है और फिर उसी हालत में पहले हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके आए। इचाक में उसको मृत घोषित कर दिया। बोला कि इसको पहले पुलिस सूचना दिया गया, बोला पोस्टमार्टम करवाइए, उसके बाद इसका कार्रवाई करे जाए। बात अब